मीन राशि वालों, जिस समय का इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे, जिस घड़ी का इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे थे, आखिरकार वो समय और वो घड़ी दस्तक दे चुके हैं। कहते हैं जब जीवन में छाया मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और यदि जीवन में कड़े धूप का सामना करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धीरे धीरे ही सही आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि धूप कितने भी कड़े क्यों न हो, वो घड़ी जरूर आती है जहाँ फिर से हमें छाया मिलते हैं और उस छाया का लाभ हम उठा करके उस कड़ी धूप से बच पाते हैं। क्योंकि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए ये महीना किसी सौगात से कम नहीं है, और सितंबर महीना में ही आपके जीवन में कई ऐसे बदलाव, कई ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिसके कारण आपके कई ऐसे सपने सच होने वाले हैं, कई ऐसी उम्मीदें सच होने वाली हैं, कई ऐसे आपकी मनोकामनाएं भी सच होने वाली है। क्योंकि ग्रह अपने हिसाब से अपने समय से राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, इसीलिए आप लोगों का भी फर्ज, धर्म और कर्म बनता है कि समय को व्यर्थ में न गंवाएं, बल्कि समय के साथ आगे बढ़े, या तो समय के साथ बदल जाए, या यदि आपके पास उतनी ताकत क्षमता है तो समय को आप बदल सकते हैं, और जितना आप लोग धनवान इस समय बनना चाहते हैं या धनवान हैं उससे और अत्यधिक धनवान और अमीर बन सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को हौसला रख करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके कुंडली के 2 घर के स्वामी का आगमन आपके कुंडली के एक ऐसे घर पर होने जा रहा है जिसके कारण आपके जीवन में बिन बादल की धन की वर्षा होना तय है। धन की नदियाँ ही नहीं बल्कि धन की नदियाँ के साथ साथ दरिया भी बहेगी, लेकिन 3 समस्या जो इस समय आपकी पीछा कर रही है उससे छुटकारा भी मिलेगा, और 3 सावधानियां भी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। कहते हैं जब पॉकेट खाली हो तो अपने भी नज़रअंदाज करने लगते हैं, और खास करके मीन राशि वालों की यदि बात की जाए तो शनि के 7.5 का ये वो दूसरा चरण जो कई क्षेत्रों में धोखा, अपमान, रुकावटें, बाधाएं, धन की हानि, बिजनेस व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, पैसा डूब जा रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, अचानक से आगे बढ़ तो जाते हैं लेकिन जब सफलता के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर असफलता हाथ लगती है, जिसके कारण दिमाग में क्रोध, अहंकार भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि आपके मन, भावना, विचार में अहंकार उत्पन्न हो रही है तो यहाँ आप लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी जीवन में समय पर आप लोगों का कार्य इस समय पूरा नहीं हो पा रहा होगा तो आपके मन में अहंकार, आक्रोश भी उत्पन्न हो रहे होंगे, और इस समय यदि आप लोग अहंकार, आक्रोश का साथ लिया तो और जीवन बर्बाद और तहस नहस हो जाएगी। लेकिन आपके कुंडली के एक ऐसे घर पर जिस घर के स्वामी स्वयं शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज होते हैं, उनका आगमन आपके कुंडली के अष्टम घर पर होने जा रहा है, जो कि अष्टम घर सिंहासन का घर माना जाता है, रहस्यमयी तरीके से सुख संपत्ति साधन देने वाला घर माना जाता है, रहस्यमयी तरीके से धनवान बनाने वाला घर माना जाता है। और वहीं तीसरे घर की यदि बात की जाए तो तीसरे घर के स्वामी भी यानी शुक्राचार्य, शुक्र महाराज होते हैं। जब आपके पास धन दौलत होता है तो आपके अपने ही शत्रु बन जाते हैं, पड़ोसी के साथ अनबन चलती रहती है, आपके मित्रगण आपके शत्रु बन जाते हैं, वहीं पर कुटुंब पक्ष से अनबन चलती रहती है, और जब आपके पास धन दौलत समाप्त हो जाती है तो यही कुछ दुनिया होते हैं जो आपकी बर्बादी को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और तालियां भी बजाते हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि के 7.5 का दूसरा चरण जरूर चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे ग्रह हैं जो आप लोगों के लिए कालचक्र बन करके आप लोगों को समस्याओं से निकालने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं और आप लोगों को रास्ता देने का प्रयास भी कर रहे हैं। शुक्र महाराज जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है वो आपकी कुंडली के अष्टम घर के स्वामी और आपके तृतीय घर के स्वामी होते हैं। और 2 सितंबर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल आपके जीवन में धन को लेकर के 2 सितंबर से ही आरंभ होने वाला है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से यदि बात की जाए तो 2 अंक के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक, जो कि आपके पंचम घर के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और इस समय आप लोग जितना अपने मन, भावना, विचार को मजबूत रखेंगे, अपने पकड़ में रखेंगे, उतने ही आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यदि इस समय आप लोग अपने मन के हिसाब से कार्य करेंगे,
मन के कहने पर आप लोग, मन के इशारे पर आप लोग कार्य करना आरंभ कर देंगे तो समस्या गंभीर हो जाएगी, अचानक से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मन भावना विचार ही इस समय आपके सारथी हैं। इस समय आपके मेहनत संघर्ष प्रयास ही आपके सारथी है। इसीलिए आप लोगों को अपने मन भावना विचार को मजबूत करके रखना है। साथ ही आप लोगों को अपने हिसाब से मन को चलाना है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। इस समय आपके मन कई क्षेत्रों में भटक रहे होंगे, कई क्षेत्रों में अचानक से सफलता प्राप्त करने के बारे में सोच रहे होंगे, कई क्षेत्रों में अचानक धनवान बनने के लिए भी सोच रहे होंगे, लेकिन इस समय अचानक या शॉर्टकट का जरिया अपनाने का प्रयास किए या जल्दीबाजी से धनवान बनने का प्रयास किए या कोई कार्य करने का प्रयास किए तो समस्या गंभीर हो सकती है और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से भी आप लोग वंचित हो सकते हैं। क्योंकि इस समय पंचम घर पर देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, जो कि शिक्षा का, तकनीकी का, सोशल मीडिया का, नेटवर्किंग का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट का घर माना जाता है। और इस समय देव बृहस्पति महाराज यहाँ पर हैं, तो यहाँ आप लोग जितने अपने दिमाग का, आइडिया का इस्तेमाल करेंगे उतने ही आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की की तरफ बढ़ने का मौका तो मिलेगा। लेकिन आपकी सोच होंगे जब हम मेहनत प्रयास कर रहे हैं तो हमें धन भी मिलेगा, तो मन मुताबिक धन पैसों का आगमन इस समय नहीं होगा। धन पैसों का आगमन उतना ही होगा इस समय जितना से आपका काम चल सके, क्योंकि शनि महाराज आपके लगन घर पर बैठे हैं और लगन घर यानी आपके माथे के पर बैठे हैं और आपके अंदर जो अशुद्धियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में, समय में जो आप लोगों ने अपना कर्म किए होंगे, अपना मेहनत किए होंगे, उसका फल देने के लिए आपके लगन घर पर आए हैं 30 साल बाद। लेकिन उसका फल आप लोगों को आने वाले समय में तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगेगा। लेकिन शुक्र महाराज जो आपके अष्टम घर पर आ रहे हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक होने वाला है, क्योंकि आपके तृतीय घर के स्वामी और आपके अष्टम घर के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज होने के साथ साथ अहंकार, आक्रोश, क्रोध की यदि बात की जाए तो इनके स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं, जो कि आप लोगों को इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दूत, दानव और राक्षस, अहंकार, आक्रोश, क्रोध, ये दोनों एक ही समान होते हैं। जिस प्रकार से प्रलय मचाते हैं दूत, दानव, राक्षस, उसी प्रकार से अहंकार, आक्रोश, क्रोध भी इस समय तूफान, तहलका मचा सकते हैं यदि आप लोग इनके चक्कर में पड़ गए। तो इसीलिए झुक करके धीरे धीरे ही सही यदि आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आने वाले समय में अनेकों सुख सुविधा साधन आप लोगों को मिलेगी और जीवन में धनवान बनने का भी मौका मिलेगा। हालांकि अष्टम घर पर शुक्र महाराज का आगमन कुछ परेशानियां शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आपके तृतीय घर साहस, पराक्रम, हिम्मत के घर के स्वामी होते हैं। और जब आपके पास धन दौलत अत्यधिक होता है तो आप लोग स्वयं जानते हैं कि आपके अंदर से एक ऐसी ज्वाला हमेशा निकलती है जो आप लोगों को साहस भी देती है, पराक्रम भी देती है, हिम्मत भी देती है और आगे बढ़ने का मौका भी देती है। ये वो साल है और ये वो समय है जिस समय आप लोग शनि की 7.5 पर विजय प्राप्त करते हुए आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं। लेकिन 3 जून 2027 तक कुछ ऐसी समस्या जो दिन प्रतिदिन आपके जीवन में कभी समस्या उत्पन्न होंगे, कभी समस्या से निकलने का बाहर रास्ता मिलेगा। लेकिन इस समय आप लोग जितने झुक करके संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतने ही आने वाले समय में आपके कई ऐसे रास्ते